Hello friend, in previous lecture we have seen dimensions, okay, in which फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। तो हमने अलग अलग क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस देखे कैसे निकालते हैं। So today we will start our next bit, dimensional homogeneity. So what actually dimensional homogeneity is? If there is equation and if it is in dimensional homogeneity, then its dimension on both sides are same. ओके मतलब सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, तो इसके डायमेंशन और इस साइड के डायमेंशन अगर सेम है तो वो उसे कहते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी, और दैट इक्वेशन डायमेंशनली होमोजेनियस। क्लियर? सो डायमेंशनल होमोजेनिटी मीन्स द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स आर equal. That is, if the dimensions of each term on both sides of equation are the same, then equation is known as dimensionally homogeneous equation. Okay, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है आपको मालूम है, L1 t-1, ओके, और इसके डायमेंशन भी क्या आते हैं L1 t-1। तो इसके दोनों के डायमेंशन सेम है। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते। Q इक्वल्स टू मतलब डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ये हमें मालूम है। तो Q के डायमेंशंस क्या है, मतलब डिस्चार्ज के डायमेंशंस क्या है, m0 L3 t-1। क्लियर? अब देखेंगे एरिया के डायमेंशंस क्या है, L2 m0 है t0 है, और वेलोसिटी के L1 t-1। क्लियर? इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया, ये यहाँ पर L2 है, यहाँ पर L1 है, तो ये क्या होगा L3, और यहाँ पर t एक ही है तो t-1। ओके, देखिए डिस्चार्ज का डायमेंशंस क्या था L3 t-1, और जो उसकी राइट हैंड साइड है AB, उसके डायमेंशन भी क्या आ गए L3 t-1। सो बोथ साइड्स डायमेंशंस आर सेम, so this equation is dimensionally homogeneous equation. क्लियर? सिमिलरली दूसरा एक इक्वेशन है यहाँ पर v इक्वल्स टू √2gh। ओके, अब वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है L/t, सो L t-1, और राइट हैंड साइड के इन स्क्वायर रूट 2 तो नंबर है वो बाहर आ जाएगा। g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशंस क्या है L अपॉन t², या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं L t-2, ये भी सेम है, और L/t², ये भी सेम है, इनटू h क्या है हाइट और डेटम और एलिवेशन, तो उसका यूनिट क्या होगा L, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट L² t², स्क्वायर रूट निकाला L/t, तो उसका डायमेंशन हो गया L t-1। देखिए उसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है L t-1, और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन आ गया L t-1। ओके, so dimensions of left hand side and dimensions of right hand side are equal, so this equation is considered as dimensionally homogeneous. क्लियर? आप कौन सा भी इक्वेशन लो जो आपको मालूम है उसके दोनों साइड के डायमेंशन निकालो, वो अगर सेम है तो इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस है। इसके फायदे क्या रहते हैं, अगर कोई नई टर्म हमें मिली हो तो उसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, बराबर है ना। मतलब जैसे बहुत साल पहले अगर वेलोसिटी का ये हुआ होगा तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया, लेंथ अपॉन टाइम, बराबर। अब कंसीडर करो वेलोसिटी पहली बार ही डिराइव किया किसी ने, तो उसका यूनिट उसे पता नहीं था, बराबर, लेकिन अब उसको मालूम है वेलोसिटी इज L अपॉन t, तो उसका यूनिट उसे आराम से मालूम हो गया, L क्या है मीटर, t क्या है सेकंड। सिमिलरली दूसरा एक एग्जांपल ले लेंगे हम, वी नो टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy। ओके, म्यू क्या था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब म्यू हमारे लिए एक नई टर्म है, हमें उसके डायमेंशंस या यूनिट ढूंढना है, तो बहुत ईजी है, आप उसको दूसरे साइड के साथ कंपेयर करो, मतलब u इक्वल्स टू टाउ अपॉन du/dy। अब यहाँ पर आप टाउ के u के और y के डायमेंशंस पुट करो, आपको u का यूनिट मिल जाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ
डायमेंशनल होमोजेनिटी, मतलब कोई नई क्वांटिटी अगर आपको मिलती है तो आप उसका यूनिट भी ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल होमोजेनिटी, क्योंकि वो दूसरी साइड के डायमेंशन और उसके डायमेंशन सेम है। तो इस तरीके से हमें इसका डायमेंशन मिला था मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर? या L2T1, इससे हम ये निकाल सकते हैं, इससे ये भी निकाल सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी. So there are two type methods for dimensional analysis: Rayleigh's method and Buckingham Pi method. So today we will see Rayleigh's method. Rayleigh's method is suitable for less number of variable. If variable is up to 3, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है तो रिलेज मेथड बेस्ट है। अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल आएंगे तो रिलेज मेथड कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। जितने वेरिएबल बढ़ेंगे रिलेज मेथड उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल कम है तो रिलेज मेथड आप यूज़ कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ेंगे रिलेज मेथड कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास 3 ही डायमेंशन है MLT, तो हम इसे 3 ही वेरिएबल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बराबर? हमारे पास 3 डायमेंशन है ओनली। अगर हमारे पास 4 हो गए तो ये 3 ही है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 5 हो गए तो और कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज हो गए वैसे वैसे रिलेज मेथड डिफिकल्ट बनती जाएगी। तो रिलेज मेथड सुटेबल अप टू फॉर 3 वेरिएबल, 3 to 4 वेरिएबल. Okay, so how Rayleigh's method done for dimension analysis? Suppose there is a x variable which is function of another 3 variable x1, x2, x3. Okay, यहाँ पर देखो, तो suppose x is a function of x1, x2, x3, then according to Rayleigh's method x is a function of x1, x2, x3 and उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम इसके डायमेंशन इसको ऐसे लिखेंगे फंक्शन से बाहर आने के लिए, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट x1 रेस टू a, x2 रेस टू b, x3 रेस टू c. एक्चुअली दिस इज दिस इज रिलेज मेथड। हमने इस फंक्शन को कैसे लिखा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट इंटू x1 रेस टू a, x2 रेस टू b, x3 रेस टू c. और ये ABC हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड। ओके, जैसे हमें ABC की वैल्यू मिलेगी हमें इस डिपेंडेंट वेरिएबल का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये होगी थ्योरी। हम उसको थोड़ा न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल में पढ़ता हूँ यहाँ पर, द टाइम पीरियड T ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ L of the pendulum and acceleration due to gravity. Derive the expression for time period. यहाँ पर क्या दिया है, टाइम पीरियड है जो डिपेंड करता है लेंथ और जी पर, मतलब टाइम पीरियड इज फंक्शन ऑफ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर? टाइम पीरियड इज फंक्शन ऑफ लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो अकॉर्डिंग टू रिलेज मेथड हम इसको क्या लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू K L रेस टू A एंड G रेस टू B. ओके, और एक आधा न्यूमेरिकल रहता, सॉरी वेरिएबल रहता तो वो रेस टू C. अगर चौथा रहता तो वो रेस टू D. लाइकवाइज बढ़ता जाएगा. तो हमारे पास 2 ही वेरिएबल है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है. सो T इक्वल्स टू K इंटू L रेस टू A एंड G रेस टू B. इसको हमने ऐसे लिख लिया अकॉर्डिंग टू रिलेज मेथड. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपेयर इसके डायमेंशन. अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसके डायमेंशन पुट कर देंगे. ठीक है, टाइम पीरियड मतलब टाइम है तो उसका डायमेंशन क्या हुआ, T1. टाइम का डायमेंशन T1. सिमिलरली लेंथ फंडामेंटल डायमेंशन से उसका डायमेंशन क्या होगा, L, उसका पावर A. अब दूसरी बात है G क्या है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का डायमेंशन है L T रेस टू -2, लेकिन इसका पावर भी है. ओके, मैं इसमें थोड़ा सा लिखता हूँ, T का पावर T1 इक्वल्स टू K, L का पावर L1 रेस टू A और L1 T-2 रेस टू B. ओके, अब हम दोनों साइड में पावर कंपेयर करेंगे. सो कंपेयर पावर ऑफ T. यहाँ पर T का पावर 1 है और यहाँ पर T का पावर
-2 और उसका ही पावर b है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल रेस टू बी एंड टी रेस टू -2b बराबर। एल रेस टू 1 टी रेस टू -2 उसका भी पावर b है, तो इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर t का पावर 1 है, यहाँ पर t सिर्फ यही पर है तो उसका पावर 2 भी है। तो अगर दोनों के पावर कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस है, तो t के पावर भी सेम ही रहेंगे इस साइड में और इस साइड में। तो 1 इक्वल्स टू -2b, या b को लिख सकते हैं हम -1/2। सिमिलरली अब हम l के पावर कंपेयर करेंगे, यहाँ पर l को हम l का पावर कितना है, बेस सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l a प्लस बी टी रेस टू -2b। तो यहाँ पर l का पावर कितना है, a प्लस बी। ओके, यहाँ पर l का पावर कितना है, 0, क्योंकि l यहाँ पर है ही नहीं, तो 0 इक्वल्स टू a प्लस बी। सो a इक्वल्स टू -b, लेकिन b की वैल्यू हमने यहाँ भी निकाल ली, b की वैल्यू -2, तो -b की वैल्यू क्या होगी, 1 + 2। अब a और b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ऊपर के, कहाँ पर गया जो लिखा था यहाँ पर, k इक्वल्स टू एल रेस टू ए और g रेस टू b वाला। क्लियर, हमारे इक्वेशन क्या था, ये वाला, t इक्वल्स टू k रेस टू एल ए g रेस टू b। l की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/2, सो k इक्वल्स टू l रेस टू 1/2, और g की वैल्यू b की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, तो g इक्वल्स टू -1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं, k l रेस टू 1/2 अपॉन g रेस टू 1/2। ये माइनस है, डिनोमिनेटर में गया तो प्लस हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k इंटू 1/2 मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ l/g। तो हमारे इक्वेशन क्या आएगा, t इक्वल्स टू k अंडर रूट l/g। अब हमें मालूम है k की वैल्यू 2π है, तो 2π हम लिख देंगे यहाँ पर, तो t क्या होगा, 2π अंडर रूट l/g। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहली स्टेप में जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल दिया है कि दिस वेरिएबल इज डिपेंड ऑन दिस मच वेरिएबल, तो हम उसको बना लेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ दैट मच इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर अकॉर्डिंग टू रिलेज मेथड हम लिखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू k, और जितने भी है o रेस टू a, दूसरा रेस टू b, तीसरा रेस टू c लाइकवाइज, और उसके डायमेंशंस कंपेयर करेंगे तो हमें लास्ट में इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम दूसरा एक न्यूमेरिकल लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल में क्या दिया है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रैग फोर्स ऑन स्मूथ स्फीयर ऑफ डायमीटर d मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एंड डायनामिक विस्कोसिटी म्यू। मतलब जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स इज डिपेंड ऑन d, v, रो और म्यू। क्लियर। तो ड्रैग फोर्स इज फंक्शन ऑफ डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड viscosity. So we can write according to Rayleigh's method, F equals to K d raised to A, V raised to B, rho raised to C, mu raised to D। बराबर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल थे, तो इसलिए A B C D आ गया, अगर 5 होते तो A B C D E भी रहता। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे ही हमने ये लिखा, हम क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटीज यहाँ पर है उसके डायमेंशंस पुट कर देंगे। ओके, तो डायमीटर का डायमेंशन, डायमीटर इज वन टाइप ऑफ लेंथ, सो डायमीटर का डायमेंशन L1, तो L का पावर A है तो L रेस टू A। सिमिलरली वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t-1, उसका पावर B है तो उसका पावर B। सिमिलरली डेंसिटी का डायमेंशन M L-3 रेस टू C। सिमिलरली विस्कोसिटी का डायमेंशन M1 L-1 t-1 रेस टू D। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटीज़ है उसके डायमेंशंस पुट कर देंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको इसके आगे क्या करने वालों में, क्या एक स्टेप में आपको बताता हूँ। ये जो भी है मतलब k l रेस टू पावर 1, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, l रेस टू b t रेस टू -b इनटू, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, m रेस टू c l रेस टू -3c, और लास्ट वाले को भी सिंप्लीफाई करेंगे, m रेस टू d, l रेस टू -d और t रेस टू -d। तो यहाँ पर जितने भी l है हम उसको एक जगह पर लिख लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर देखो,
एल रेस टू ए, एल रेस टू बी, यहाँ पर है एल रेस टू माइनस 3c और यहाँ पर है एल रेस टू माइनस डी। जितने भी टी के पार्ट्स है वो हम साथ में लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 ही है, ये और है, तो टी रेस टू माइनस बी, टी रेस टू डी और m का एक ही है, m रेस टू सी। ओके ओके एज इट इज़। तो अब देखो l का पावर क्या होगा, l a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी। क्लियर, जो भी बेस सेम है उसको पावर की हमने एडिशन कर ली। सिमिलरली t माइनस बी प्लस डी और m रेस टू सी। ओके, तो यहाँ पर l का पावर हो गया, b का पावर हो गया और सॉरी t का पावर हो गया और m का पावर हो गया। ये बात समझ में आ गई, आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए। तो अब हम करेंगे इसके पावर कंपेयर पावर ऑफ m रेस टू c और m रेस टू d। तो उसका पावर क्या होगा, m रेस टू c प्लस डी, c भूल गए थे शायद हम वहाँ पर। ओके, और यहाँ पर m का पावर 1 है, तो 1 इक्वल्स टू c प्लस डी। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे पावर ऑफ l के पावर हमने अभी भी निकाले थे, l रेस टू b सॉरी l रेस टू ये वाला, l रेस टू b, l रेस टू माइनस 3c, l रेस टू माइनस डी। तो l का पावर क्या हो गया, l रेस टू a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी। तो यहाँ पर l का पावर है 1, पुट कर दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर l का पावर है ये वाला, तो यहाँ पर हमने ये पुट कर दिया। सिमिलरली हम t के पावर कंपेयर करेंगे। t के पावर हमने अभी भी क्या लिखे थे, t रेस टू माइनस बी ये वाला इंटू t रेस टू माइनस डी। तो ये क्या हो गया, t माइनस बी माइनस डी। इधर t के का पावर क्या है, -2, सो माइनस टी इक्वल्स टू माइनस बी माइनस डी। अब देखो हमारे पास 3 ही इक्वेशन है लेकिन 4 अननोन है। अगर हमें अननोन फाइंड आउट करने तो जितने अननोन है एटलीस्ट उतने इक्वेशन होने चाहिए। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन। तो यहाँ पर 4 अननोन है लेकिन इक्वेशन हम 3 ही बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास 3 ही डायमेंशन है, m l t। तो कितने भी अननोन रहने दो, हमारे पास इक्वेशन बनने वाले सिर्फ 3 ही है। इसीलिए रिलेस मेथड सिर्फ 3 अननोन के लिए ही बेस्ट है। जैसे तैसे 3 से ज़्यादा अननोन रहेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा क्योंकि अननोन बढ़ेंगे और इक्वेशन उतने ही रहेंगे 3। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हर इक्वेशन में d है तो हम सबको इन टर्म्स ऑफ d लिख सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखो पहले इक्वेशन को मैं क्या लिख रहा हूँ, c इक्वल्स टू, ये d उधर गया, c इक्वल्स टू 1 माइनस डी। c की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस डी। अब c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू इस इक्वेशन से आएगी, b उधर गया, 2 इधर आया, 2 माइनस डी। सो c को भी हमने 1 माइनस डी लिखे इन टर्म्स ऑफ d लिख दिया, b को भी हमने इन टर्म्स ऑफ d लिख दिया। अब बीच में देखो ये बड़ा वाला, इसमें हम क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली ये वाली। तो a की वैल्यू a साइड में, बाकी चीज़ें दूसरी साइड में गई, 1 माइनस बी एज इट इज़ प्लस 3c प्लस डी। c की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी और d तो एज इट इज़ है ही, ओके। और b की जगह पर भी हमने d की वैल्यू पुट कर दी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको a को एक साइड में रखा, बाकी सबको दूसरे साइड में लेके गए, 1 माइनस बी प्लस 3c प्लस डी। तो इसमें हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस डी और c की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस डी और एक d वहाँ पर एज इट इज़ है। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 2 प्लस डी, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, प्लस 3 1 माइनस डी प्लस डी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस डी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें a की c की वैल्यू मिली 1 माइनस डी, b की वैल्यू मिली 2 माइनस डी और a की वैल्यू मिली फिर से 2 माइनस डी। ओके, तो जो हमारा इक्वेशन है आफ्टर रिलेस मेथड उसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है, दैट इज k इक्वल्स टू d रेस टू a की वैल्यू क्या है 2 माइनस डी, v रेस टू b की वैल्यू भी है 2 माइनस डी। सिमिलरली रो रेस टू c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए c की वैल्यू 1 माइनस डी, तो वहाँ पर हमने 1 माइनस डी पुट कर दिया और म्यू रेस टू डी, बराबर। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो d रेस टू 2 माइनस डी, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
डी स्क्वायर इंटू डी रेस टू माइनस डी। हमने इसके इंडाइसेस को सेपरेट कर दिया। क्लियर। सिमिलरली वी रेस टू टू माइनस डी को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इंटू वी रेस टू माइनस डी। सिमिलरली इसको हम क्या लिखेंगे, रो रेस टू वन रो रेस टू माइनस डी। तो टू वाले टर्म एक साइड में और डी वाले टर्म एक साइड में लिखेंगे, तो हमारे पास मिलेगा रो रेस टू वन डी रेस टू टू वी रेस टू टू एक जगह पर, और जो भी डी की टर्म्स है वो एक जगह पर, जैसे कि डी रेस टू माइनस डी, वी रेस टू माइनस डी, और रो रेस टू माइनस डी, और म्यू रेस टू डी। क्लियर। अब फिर से हम इसको यूनाइट कर सकते हैं, इन सब का पावर तो सेम ही है। ओके, तो हम इसे लिखेंगे, ये माइनस मतलब ये डिनोमीटर में, तो म्यू अपॉन रो वी डी रेस टू डी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, म्यू रेस टू डी इंटू रो रेस टू माइनस डी वी रेस टू माइनस डी डी रेस टू माइनस डी। तो हमारी इक्वेशन क्या होगा, ड्रैग फोर्स इज, अभी डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ओके, सो ड्रैग फोर्स इज के इंटू रो डी स्क्वायर वी स्क्वायर एंड अ फंक्शन ऑफ रो अपॉन म्यू अपॉन रो वी डी। क्लियर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं, हम उसके और न्यूमेरिकल लेंगे अगले लेक्चर में, और रिलेज मेथड का न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू।